हमारे पास हीरा होता है, यानी हीरे की अंगूठी होती है, उसे हम उंगली में पहनते हैं। तो उंगली में पहनने मात्र से हम कीमती हो जाते हैं, और वो उस हीरे की चमक के कारण शरीर नहीं दिखता, वो हीरा दिखता है, वो चमकता है। कोई किसी के पास बैठे तो सबका ध्यान उसी हीरे पर जाता है कि कितना चमक रहा है। उसी तरह संत हमें ये कह रहे हैं कि हमने पत्थरों को जमा किया। संसार के अंदर रुपए पैसों से हीरा खरीदा जाता है। इन रुपयों पैसों की कीमत क्या है कि इससे हीरा खरीद लें, इसलिए कमाते हैं। तो ये शरीर भी हमें इसलिए मिला है कि इससे हम अपने भीतर में जो हीरा है आत्मा रूपी, उस हीरे को प्राप्त कर लें। इस शरीर से सत्संग में इतनी कमाई कर लें, गुरु के भावों की, वाणी की इतनी कमाई हम कर लें जिससे कि वो हीरा जो अंदर पड़ा है उसे हम पहन लें। उसको पहन लेंगे तो हमारा जीवन चमकने लगेगा। हमारे भावों में मोती की सी आभा होगी, वाणी में कोहिनूर की सी चमक होगी, हर एक्टिविटी हमारी दिव्य होगी, क्योंकि आत्मा रूपी हीरा ही चमक रहा है। अब उसको पहन लिया। लेकिन उल्टा क्या करते हैं कि पत्थर ही जमा करते रहे, यानी इतनी मेहनत करके कमाई करते हैं, और कमाई करके क्या लाते हैं, वस्तुएं लाते हैं घर में, पत्थरों का मकान बना लिया। लेकिन सत्संग की कमाई से हमें क्या मिलता है? बोले समय तो लगा, लेकिन कमाया क्या? और वही समय यदि सत्संग में थोड़ा दे दिया तो भीतर का हीरा, वो उंगली में पहनना है, उससे थोड़ी देर ही चमक है। लेकिन जो भीतर का हीरा जिसने पा लिया, पहन लिया, पा लिया नहीं, पहन लिया, तो पहन लेता है, वही उसके जीवन की वास्तविक कमाई है। अन्यथा संतों ने कह दिया, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। ये जीवन तुम्हारा हीरे से भी कीमती है, ये बाहरी हीरे से भी कीमती है, लेकिन तुमने कौड़ियों के बदले खो दिया। कौड़ी यानी संसार की धन वस्तुओं के बदले इस जीवन को खो दिया। खोना कहाँ है? अपने आप को, अपने मन को कहाँ लगाना है, कहाँ खो देना है मन को? संत के चरणों में, संत के भावों में, संत के वचनों में अपने आप को खो दें, मिटा दें, तो पालेंगे अपने भीतर के हीरे को, जिससे हमारी दुनिया अद्भुत होगी, अनोखी होगी।